Let me connect to lecture number 08, Laplace transform of any function which is multiplied by a variable t. Any function xt जिसको हम t से मल्टीप्लाई करते हैं. So if Laplace transform of xt is xs, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम बोल सकते हैं या फिर केस बोल सकते हैं. देन Laplace transform of t raised to n x into t. यहाँ पे हमें क्या चीज़ पता चली, t raised to power n. सिर्फ t भी हो सकता है, टी स्क्वायर, टी क्यूब, एनी फंक्शन. देन -1 raised to, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, -1 raised to n, dn और dsn. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टी स्क्वायर एक्स टी आपको निकालना है, वेयर ये तो एप्लीकेबल है ही, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी इज एक्सेस. देन -1 की पावर 2 डी स्क्वायर एक्सेस अपॉन डी एस स्क्वायर. तो 2 बार आपको डेरिवेट करना पड़ेगा. एंड -1 स्क्वायर मीन्स +1, सो डी स्क्वायर एक्सेस अपॉन डी एस स्क्वायर. सो सारे के सारे इवन, इफ n इज इवन तो डायरेक्टली आप सिर्फ डिफ्रेंशिएट करें. एंड अगर n ऑड है तो आपको डिफ्रेंशिएट के साथ साथ लाइक दिस डी थ्री एक्स अपॉन डी एस क्यूब, तो आपको माइनस ऐड कर देना है. तो ये बस शॉर्ट में ट्रिक है आपको याद रखने के लिए. इवन के लिए आपको पॉजिटिव, बस आपको डिफ्रेंशिएट करना है. अब n आपका जो भी हो उतनी बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है. किसको डिफ्रेंशिएट करना है, जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकला है एक्स टी का एक्सेस, उसको एक्सेस को डिफ्रेंशिएट करना है. तो एक एग्जांपल देखते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी साथ के साथ देख लेते हैं. सो इफ इनवर्स लाप्लास आपको निकालना है डी अपॉन एक्सेस का, ठीक है. आपने कितने भी टाइम एक्सेस को डिफ्रेंशिएट कर दिया कि डी की पावर एन एक्सेस अपॉन डी एस एन एन, डी एस की पावर एन. तो आपका कांस्टेंट जो होता है, अब वो इधर हो तो भी आपको वो हमेशा राइट साइड में रहता है. ये इतना सा स्टेटमेंट हमेशा याद रखेंगे. जो भी कांस्टेंट होता है, चाहे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं चाहे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कांस्टेंट हमेशा राइट में ही रहता है. तो कांस्टेंट को आप उधर ले गए तो -1 की पावर n t रेज टू n इंटू एक्स टी. सो हाँ, आपका इतने का, आपका इस लाप्लास का मतलब इस फंक्शन का आपका लाप्लास ये था. तो आप अगर इस फंक्शन पे ही आप इनवर्स लाप्लास लगाएंगे तो आपका आंसर ये आएगा. ये तो ऑब्वियस सी बात है. अगर आप इसको यहाँ पे भेजेंगे तो वो डिनोमिनेटर में होगा, बट आपको तो सिर्फ प्लस और माइनस ऐड करना है, तो वो डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है, तो आपने न्यूमरेटर में ही कर दिया. -1 की पावर n टी रेज टू n एक्स टी. अगर सीधे सीधे बात करें, सो इफ यू हैव टू फाइंड डी टू एक्सेस वन डी एस स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स, सो इट विल बी -1 स्क्वायर इज +1 प्लस टी स्क्वायर एंड एक्स टी. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द टी स्क्वायर. सो एक सिंपल सा इंट्यूशन आ रहा है कि आपने जितनी भी पावर में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी पावर का टी का आपको टी स्क्वायर टी क्यूब लगा देना है. फिर से सेम वही चीज़, अगर आपका इवन वैल्यू है n तो आपका प्लस, एंड ऑड वैल्यू है तो माइनस, ठीक है. तो प्लस एंड माइनस, इसको सही से सुनेंगे, प्लस एंड माइनस आप इस तरीके से लगाएंगे. अगर n आपका इवन है, सबसे पहले आप n चेक करेंगे, इवन सो +1 एंड ऑड सो माइनस. सबसे पहले आप n चेक करेंगे. आपने n चेक कर लिया. अगर आप लाप्लास कर रहे हैं, मैं इसको और स्पेसिफिक कर देता हूँ. अगर आप लाप्लास कर रहे हैं, जैसे आपने टी स्क्वायर एक्स टी का आपको लाप्लास करना है, तो आपको जो एक्सेस है उसको आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, एकदम स्पेसिफिक. अगर आपका एक्सेस है और आपको डी क्यूब और डी एस क्यूब का निकालना है, आपको इन्वर्स निकालना है. सो इन्वर्स निकालने में
आपने क्यूब देखा, जैसे आपने यहाँ स्क्वायर देखा तो आपने इतने बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। आपने डिफ्रेंशिएट होते हुए देखा तो आपको टी का टर्म लिखना है, तो टी क्यूब लिखना है, एंड दिस इज ऑड, सो माइनस टी क्यूब एक्स टी। वेरी सिंपल। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सो वी हैव ए एग्जाम्पल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन 2t। सो ऐसा फॉर्म हमने पहले नहीं देखा था, जस्ट इस लेक्चर को पढ़ने के पहले, बट यहाँ पे हमने देखा कि t की पावर समथिंग n, हियर n इज 1, ठीक है। ओनली t से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो पहले तो आपको सिर्फ और सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t, मतलब आपका xt क्या है, साइन 2t। तो पहले आपको xt का लाप्लास पता होना चाहिए, तो हम कर देंगे। तो साइन 80 का फॉर्म है, सो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 4। सो ये आपका लाप्लास है। अब आप इधर करेंगे तो जैसे आपने देखा n1, सो -1 की पावर 1 इज माइनस, ऑड 1 इज n इज ऑड, तो आप माइनस अप्लाई कर देंगे, एंड d अपॉन डी एस ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। आपका n 1 है, n इज ऑड एंड n इज 1, तो आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो 2 माइनस 2 को कांस्टेंट को बाहर आप ले लिया, सो वी हैव टू जस्ट डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, -2 -1 इंटू 2s प्लस 0 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, दिस फंक्शन का डिफरेंशिएट 2s एंड माइनस एंड प्लस अनदर फंक्शन जो अपर फंक्शन है 0। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपका ये हो गया 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहीं पे आपको एक चीज़ अगर दे दी जाए, अब यू हैव टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू माइनस टी टी इंटू साइन 2t। ये जनरल फॉर्म यूजली हम नहीं देखते हैं, इसमें 3 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट वेरी सिंपल है। इतने का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, जो कि ये है। अब आपका माइनस टी है, तो आपको सब्सटीट्यूशन किससे करना है, अपोजिट साइन से, मतलब s प्लस 1 से सब्सटीट्यूट कर दो आप s को, ठीक है। कहाँ पे, एक्सेस में। सो योर एक्सेस विल बिकम 4s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, 4s प्लस 1 s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। सो ये आपका, तो बस क्या है कि आपको क्या होता है, बेसिक स्टेप्स सीखने हैं। जैसे कि आपने ABCD अल्फ़ाबेट सीखे, कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ आपको पढ़नी है तो पहले आप उसके अल्फ़ाबेट सीखिए। यहाँ के अल्फ़ाबेट्स क्या है, फॉर्मूलेज हैं कि साइन 80 का लाप्लास क्या होता है, ई रेस टू एस टी का लाप्लास क्या होता है, ई रेस टू माइनस एस टी का क्या होता है। फिर उस पर आपने फिर इनको ऐड किया, जैसे कि आपने वर्ड्स बनाए, ठीक है, माई एप्पल टाइप आपने ऐड किया। फिर आपने जब ऐड किया, मतलब कि आपने सीखा कि टी से मल्टीप्लाई करते हैं किसी फंक्शन में तो लाप्लास कैसे निकालते हैं, या सिर्फ ओनली ई रेज टू माइनस टी इंटू साइन 2t का आपका निकालना है, तो वो आपने वर्ड्स बना रहे हैं। और जब आप वर्ड्स बनाना सीख गए तो आप सेंटेंसेस बनाना सीखो। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 2 अलग ऑपरेशंस लगा दिए, मतलब टी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ई रेज टू माइनस टी से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक तरीके का पूरा सेंटेंस है। तो जब आपको अल्फ़ाबेट आते हैं, आपको वर्ड बनाना आता है, तो आप सेंटेंस भी आसानी से बना ले सकते हैं। माई एप्पल इज़ रेड और एवरी वन एप्पल्स इज एब्सोल्युटली रेड। तो बेसिक सी चीज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कनेक्ट करते चलना है। अब आप जब आप अल्फ़ाबेट ही सीख रहे हैं तभी आप ध्यान नहीं लगा रहे हैं, सही से नहीं सीख रहे हैं, तो आप वर्ड्स कहाँ से बनाएंगे। जब आपसे वर्ड्स नहीं बनाएंगे तो सेंटेंस बनाना तो बहुत मुश्किल है। तो इस तरह के क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप एक एक स्टेप से आगे बढ़ें। तो पहले टी आपने देखा एन आपका ऑड है या एन आपका इवन है। ऑड है तो आपने माइनस अपने आप से लगा दिया, एन आपका 1 है तो एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है, किसको, एक्सेस को। इस एक्सेस को आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया एक बार,
वो आपका एस आया। एंड फिर से आपने देखा ई रेस टू माइनस टी से अगर आपका मल्टीप्लाई है तो आपका एस किससे रिप्लेस होगा, एस प्लस वन से, अपोजिट साइन, माइनस टी तो एस प्लस वन और सिर्फ टी तो एस माइनस वन। तो आपने जहाँ जहाँ एस था आपके आंसर में वहाँ पे एस को एस प्लस वन से रिप्लेस कर दिया।